तो कौन सा श्लोक था हमारा स्टार्टिंग? 51 आई थिंक 51 4.51। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा इस वाले उसमें, भगवान और भगवान की शक्तियां। तो भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन भगवान की तीन मेन शक्तियां क्या होती हैं? सांधिनी, संवित और लाधिनी। सांधिनी, संवित और लाधिनी। तो आज उन्हीं शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। क्यों बता रहे हैं इन शक्तियों के बारे में? तो इसमें से जो लाधिनी शक्ति है वो राधा रानी है, क्योंकि उनको ये एस्टेब्लिश करना है कि राधा रानी के भाव को चैतन्य महाप्रभु क्यों ग्रहण करते हैं। क्योंकि लाधिनी का मतलब होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है, कहते हैं ना प्रहलाद लाद, मतलब जो प्रहलाद को आनंद देने के लिए आए। तो लाधिनी का मतलब भी होता है आनंद देने वाली शक्ति, जो भगवान को आनंद देती है, उसके बारे में। और क्वेश्चन यही था कि वो राधा रानी का रूप इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो राधा रानी को इतना आनंद कैसे आता है इसको समझने के लिए। तो इसलिए वो लाधिनी शक्ति के बारे में आज बताया जाएगा। दोनों शक्तियां बाकियों के बारे में भी बताया जाएगा। तो तीन मेन चीजें हैं, सांधिनी, संवित और लाधिनी। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। सांधिनी और सेकंड वाली क्या है? संवित संवित। अभी पढ़ेंगे, इसमें अभी आएगा, सब कुछ आएगा। तो 50 कर लिया था हमने, है ना? 51 से करना है। सुरेशानां दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम् मुनीनां सर्वस्वं प्रणत पटलीनां मधुरिमा विनिर्यास प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुजां वृषां सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्यो यास्यति पदम्। ठीक है, नम्रता माता जी बुक है आपके पास, पढ़िए। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार हैं। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? अब ये जो श्लोक है ये रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, और अगला श्लोक भी रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। उनकी पुस्तक है स्तव माला, वहां से बोल रहे हैं। अगला भी पढ़ते हैं। अपारम तस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसस्थो मम हृत्वा मधुर मुख भोक्तुम कमयि य रुचम स्वामा ब्रवे धृति मिह तदीयां प्रकटयना स देवेश चैतन्याकृति रतितरां न कृप्यतु। पढ़िए। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका श्री राधा का तेजमय प्रीत गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करे। तात्पर्य। श्लोक 51 तथा 52 श्री रूप गोस्वामी कृत स्वतमाला से उद्धृत क्रमशः प्रथम चैतन्याष्टक 2 तथा द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 3 के हैं। उनकी जो पुस्तक है उसमें से दूसरा और तीसरा श्लोक है ये। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब चैतन्य महाप्रभु मुझे अपने दर्शन देंगे, और उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कौन कौन है। वो राधा रानी है, राधा रानी के प्रेम का स्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राधा रानी का कलर लिया है और कृष्ण वर्ण को छुपा दिया है। और सारे देवताओं के आश्रय वही है कि भगवान कृष्ण ही है जो राधा रानी के प्रेम का स्वादन करते हैं। भाव ग्रहण हेतु केल धर्म सथापन तारा मुख्य हेतु कहेश्वरी सर्वजन। तात्पर्य। भौतिकवादियों के लिए के लिए रात्रि नहीं नहीं नहीं, उल्लास, उल्लास में प्रेम प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए हैं, और
उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की है। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। मूल हेतु आगे श्लोकेर केल आभास एबे कहि से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिससे भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। अब वो श्लोक दोबारा बोल रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर में बोला था इन्होंने। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाधिनी शक्तिरस्माद एकात्मा नावपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्दयं चेक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुविलतम नौमे कृष्ण स्वरूपकम। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अतरंगा हृदयनी शक्ति की दिव्य लादिनी अभिव्यक्ति, लादिनी बोलते हैं इसको, लादिनी। लादिनी लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। तात्पर्य यह बोले बोले। यह श्लोक शील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया है। यह श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 5वां श्लोक है। ठीक है, पहले वाले 4 श्लोकों की पूर्ण व्याख्या हम पिछले चैप्टर्स में करके आए हैं। अभी ये 5वां श्लोक है। तो अभी ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लाधिनी शक्ति रसमात। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो किसके द्वारा होता है, उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है, लाधिनी शक्ति के द्वारा। तो कहते हैं हालांकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, कुछ समय के लिए अलग कर लिया है लीला करने के लिए। और फिर से अब वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, किसके रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे कृष्ण होकर भी राधा रानी के भाव को और अंग कांति को, गोरा रंग लेकर, अंग कांति किसके लिए, उन्होंने राधा रानी के अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। तो बस इसी का एक्सप्लेनेशन है सारा आगे। राधा रानी, उनकी अंग कांति, उनकी लादिनी शक्ति, और फिर वो शक्ति हैं, तो क्या शक्ति और शक्तिमान एक हो सकते हैं, शक्ति का क्या पोजीशन होती है शक्ति की, और शक्तिमान की क्या पोजीशन होती है, ये सब आने वाले श्लोकों में समझाया गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धारी अन्यो ये विलस्य रस आस्वादन करी। गीतिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं एक मिनट, क्योंकि ना फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए समझने के लिए, कि शक्ति क्या होती है और शक्तिमान क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में ट्यूब है, तो जो ट्यूब है वो क्या है, ट्यूब में से जो लाइट निकल रही है वो क्या है, शक्ति है। प्रकाश जो उसका है वो क्या है, शक्ति है। लेकिन ये ट्यूब की लाइट कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। पावर हाउस क्या है, शक्तिमान है। समझ गए ना, ठीक है ना। शक्ति क्या होती है, जो चीज जिसको हम फील कर पा रहे हैं, एनर्जी को जो फील कर पा रहे हैं वो शक्ति है। और शक्तिमान कौन है, जो उसका स्रोत है। इसी प्रकार से भगवान कौन है, शक्तिमान है, ठीक है ना। और राधा रानी क्या है, उनकी शक्ति है। अब हमारा जो वेदांत दर्शन है, जो है ना, जो भागवतम गीता को फॉलो करते हैं, जो वेदों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से
शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। और जो है, लेकिन इस संसार में हम देखें तो ट्यूबलाइट पावर हाउस थोड़ी बन सकता है। बन सकती है ट्यूबलाइट पावर हाउस? नहीं बन सकती। तो एक तरह से शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, लेकिन शक्ति को आप शक्तिमान से अलग भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? लाइट को बोले जी पावर हाउस से अलग हो जाओ, तुम पावर हाउस से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक भी हैं और एट द सेम टाइम दोनों अलग अलग भी हैं। अब जो शक्ति है वो किसका है? शक्तिमान की ऊर्जा है ना। लेकिन शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद भी नहीं है, दोनों ही क्या दे रहे हैं? रोशनी दे रहे हैं ना। पावर हाउस भी रोशनी दे रहा है, वो ट्यूबलाइट भी रोशनी दे रही है। रोशनी, प्रकाश अपने आप में रोशनी है। एक तरह से दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों एक ही हैं, लेकिन एक तरह से दोनों में भेद भी है, क्वालिटी का फर्क है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी का फर्क है। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि साइमल्टेनियसली एक भी है और अलग भी है। तो हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्वीकार किया जाता है कि राधा और कृष्ण दोनों एक भी हैं, लेकिन राधा रानी क्योंकि भगवान की एनर्जी है तो अलग भी हैं। समझिए, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सुप्रीम है, लेकिन क्योंकि वो शक्ति हैं और वो शक्तिमान है तो एक तरह से भेद भी है। शक्ति कहाँ से आई? शक्तिमान से आया। तो भेद नहीं है क्योंकि दोनों एक ही हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अभी इसी सिद्धांत की स्थापना की जाएगी। लेकिन जो बाकी सारा संसार है उसमें, जैसे हमारे इस संसार में शक्ति को शक्तिमान के बराबर नहीं माना जा सकता। तो कई बार हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, लेकिन इसी को जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी सिद्धांत को यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है? ये माता जी, पहले, यहाँ पे समुद्र का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्या? समुद्र और उसकी एक बूंद। हाँ अभी करेंगे, एक मिनट पहले इसको समझ लें। तो कह रहे हैं, वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि अगला पैराग्राफ में बताएंगे कि परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। इस संसार में जब हम इसको देखते हैं तो शक्ति और शक्तिमान एक कैसे हो सकते हैं ना। बल्ब कभी भी पावर हाउस नहीं बन सकता, है ना। तो ये समझना मुश्किल है। अतः सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। ठीक है, श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझाई जा सकती है। आप सबको समझ आ गया होगा ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, ये व्याख्या दी गई है। आगे मैं बढ़ती हूँ, एक मिनट। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है, तो है तो शक्ति वो। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि किसी महाभागवत भक्त की सहायता न लें। राधा नाम ही बताता है कि श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह से वे जीव की सेवा को कृष्ण तक पहुंचाने के माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। हालांकि वो शक्ति हैं, लेकिन उनके पास भगवान का पूरा कंट्रोल है, वो भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं। इस संसार में बल्ब पावर हाउस को कंट्रोल नहीं कर सकता। कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन राधा रानी पूर्णतः किसको कंट्रोल कर सकती है? कृष्ण को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर शक्ति भी शक्तिमान को कंट्रोल कर पाती है और शक्तिमान शक्ति के हिसाब से चलता है ना। इस संसार में नहीं चलेगा पर वैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं आते हैं। तो किसी को नहीं, अगर चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी नहीं पता चलेगी तो सब भ्रमित हो जाएगी, कितना मुश्किल है, ये है वो है, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको बहुत सिंपल फिलॉसफी दे दिया कि साइमल्टेनियसली वन भी है और साइमल्टेनियसली डिफरेंट भी है। दोनों चीजें, अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है, फर्क भी है दोनों में, लेकिन अभेद भी है कि फर्क नहीं भी है। और चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के लादनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं।
परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। तो भगवान क्या है? भगवान सच्चित आनंद है। सत का मतलब होता है इटर्नल, चित का मतलब नॉलेज, और आनंद का मतलब आनंद से भरपूर है। तो इसको ना हिंदी में लिखा हुआ अस्तित्व, इटर्निटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्तित्व, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है, उनकी एग्जिस्टेंस इटर्नल है भगवान की, टेम्परेरी नहीं है ना हमारी तरह, मैं तो मरना है। भगवान का अस्तित्व परमानेंट है। पूर्ण ज्ञान, हमें नहीं पता हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, भगवान को सबके शरीरों की बात पता है ना, इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान है। और तीसरा को पूर्ण आनंद है। हमारा आनंद एक दिन आता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान का आनंद के हमेशा चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए वो पूर्ण कंप्लीटनेस ऑफ सच्चित आनंद कौन है? भगवान। अब क्या है? उनकी अंतरंगा शक्ति। अब उनकी बहुत सारी शक्तियां होती है, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ। अभी आगे सब ये बताएंगे, मैं सिर्फ ब्रीफिंग कर रही हूँ, ये सब बताएंगे आगे। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, वो अपने आप को तीन प्रकार में प्रदर्शित करती है। अंतरंगा के आगे के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहले किस रूप में प्रकट करती है? सत्य के रूप में। तो वो सत्य जो होता है वो सांधिनी शक्ति होता है। सत्य का मतलब इटर्निटी, भगवान का अस्तित्व। तो भगवान का इस संसार में जो भी विस्तार होता है, चाहे उनके पादुकाएं हैं, चाहे उनका आसन है, चाहे उनका बैठने की चद्दर है, चाहे कुछ है, शेषनाग है, जो भी है, सब कुछ है, जिस भी चीज को यूज कर रहे हैं भगवान अपनी लीला के लिए यहाँ पर, वो सब क्या है? अंतरंगा शक्ति का पार्ट है। कौन सी शक्ति का पार्ट है? सांधिनी। इसको बोलते हैं सांधिनी शक्ति, जो भगवान की सत्य शक्ति है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को संभालती है, सब चीजें। आगे तो कहते हैं उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में, अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती है। कौन सी है? सांधिनी। दूसरी शक्ति क्या है? यही शक्ति जब पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर यह चित्त या संवित कहलाती है। दूसरी शक्ति क्या हो गई? भगवान का ज्ञान, भगवान को सब चीजों का ज्ञान है, तो ये शक्ति भगवान को हर ज्ञान को प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। कौन सी शक्ति? संवित शक्ति। और तीसरी जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। और तीसरी वही चीज शक्ति तीसरे कौन सा रूप ले लेती है? अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण लाधिनी कहलाती है। और तीसरी क्या रूप ले लेगी? ये भगवान को आनंद प्रदान करेगी। भगवान की लीला में भगवान को जितना भी आनंद आता है, इस शक्ति की वजह से आता है। तो फिर ये क्या कहलाती है? लाधिनी। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को तीन दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। तो ये भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। तो लाधिनी शक्ति की स्वामिनी कौन है? राधा रानी। राधा रानी। और जो सांधिनी शक्ति है, उसके स्वामी कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी है जो यहाँ पर जो भी प्रकट हो रहा है, सब कुछ भगवान की सेवा में जो भी यूज होना है, आसन, खड़ाऊ, शेषनाग, एवरीथिंग, जो बांसुरी, ये वो सब, सब किसका विस्तार है? बलराम जी का। सांधिनी। और ज्ञान का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो बलराम जी और राधा रानी, इन दोनों शक्तियों के लिए, ठीक है। अभी ये सारा डिटेल बताया जाएगा, मैंने वैसे ब्रीफ किया आपको, ताकि आपको एक पता लग जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। से दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादित तो है पहला एक ठाड़े पड़ेगी। अब वे रस आस्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। अब ये सारी शक्तियां किसके शरीर में? एक साथ चैतन्य महाप्रभु के शरीर में। इथे लागी आगे कारी तार विवरण, या इते है गोरे महिमा कथाना। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। तो ये सारा इतना क्यों बता रहे हैं? कि राधा रानी की स्थिति को हम समझ सके कि राधा रानी की स्थिति कितनी ऊंची है। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम या हार। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम के रूपांतर हैं, वे आलादनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण।
यह आह्लादनी शक्ति को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिवजी गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्ति में सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्ति में सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। एक मिनट, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो भक्त जब भक्ति करते हैं तो भगवान को हेल्प करती है कि भक्तों की भक्ति स्वीकार कर सके। अब मतलब देखिए, भगवान को भी भक्ति स्वीकार करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, वो शक्ति एक चाहिए जो भगवान उस वक्त, तो वो शक्ति कौन सी है? वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो भौतिक शक्ति नहीं हो सकती। तो राधा रानी वो शक्ति है जो भक्तों की भक्ति को भगवान तक पहुंचाती है। तो इसका मतलब भगवान को कह रहे हैं कि इस शक्ति को एक्सेप्ट करो, इस भक्ति को एक्सेप्ट करो। तो भगवान को एक तरह से ऑर्डर दे रही है। कोई भगवान को कंट्रोल कर सकता है? कोई भौतिक शक्ति भगवान को कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। आध्यात्मिक शक्ति कर सकती है, या जो भगवान के बराबर होगा, तो वो वाली शक्ति क्या है? राधा रानी। राधा रानी का स्थान बहुत उच्च है। आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्तियां हैं, आह्लादनी शक्ति या आनंद प्रदायनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, जिम सम्मित शक्ति या ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण 1.12.69 में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं, आह्लादनी, संधिनी तथा संवित। ये तीन गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं। आह्लादनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूंकि यह आह्लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है, तो उस प्राकृत्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। और देखिए, भगवान अगर भक्त किसी भक्त में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है तो ये भी लादिनी शक्ति करा रही है। उसका करने वाला कौन है? लादिनी शक्ति ये सारे काम कराती है कि उस भक्त के अंदर प्रेम पैदा और उस प्रेम को भगवान स्वीकार करें। आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी से भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनके आह्लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। यह आह्लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो लादिनी शक्ति के बारे में बताया गया कि सबसे पहले तो ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये भगवान को आनंद प्रदान करती है। ये भक्त को जो भक्ति है उसको भगवान को एक्सेप्ट कराती है ना? और ये भगवान के ही बराबर है। सबसे भगवान को आनंद देने के लिए कौन सी शक्ति है? लादिनी शक्ति। इसके द्वारा ही भगवान आनंद दे पाए। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रस्वरूप एक चित शक्ति तारत हरे तीन रूप। भगवान के शरीर शाश्वत यानी सत, ज्ञान में यानी चित तथा आनंद से पूर्ण यानी आनंद है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। तो भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना हुआ, और वही एक शक्ति है, वही एक एनर्जी, वही है। हमारे घरों में लाइट आ रही होती है, फ्रिज को वो ठंडा करती है,
और वहां पे हम हीटर चला ले तो वो गर्म करेगी। शक्ति वही है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट काम है, तो जो उसका काम है वो करती है। शक्ति में फर्क नहीं है, जहाँ पे जिसका जो काम होता है वो उसको कर देती है, तो इसलिए उसका नाम अलग अलग होगा। जो ठंडा करता है हमारे घर में उसको फ्रिज बोलते हैं, जो गर्म करता है उसको हीटर बोलते हैं, है ना। शक्ति वही है, बिजली वही है, बिजली में कोई डिफरेंस नहीं। आनंदांशे लादिनी संदर्शे संदिनी चित्तंशे संवित यारे ज्ञान करे मान। ये रश्मि माता जी पढ़िए। जी माता जी। हलाद अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। हलादनी उनके आनंद का पक्ष है, संधनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित्त अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता तात्पर्य। हरे कृष्णा। लाइट चली गई। है। हरे आवाज कृष्ण। आ रही है माता जी? अब आई है। हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, लाइट आ गई। जी, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ श्लोक 103 में श्रील जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह संतनी कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह संवित कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वह हलादी कहलाती है। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है और जब भगवान यहाँ प्रकट हुए तो इस भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतः भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है वह इस जगत के वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा भगवान के बीच हलादी शक्ति के कार्यकलाप का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। संसारी सत्व गुण में रजोगुण तथा तमोगुण का स्पर्श रहता है, इसलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है। किंतु विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त रहती है। अतः विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए उचित होता है। आध्यात्मिक विविधता माता जी के वहाँ शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम, मैं पढ़ देती हूँ। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती है और भगवान से अभिन्न होती है, क्योंकि दोनों ही परम है। भगवान तब उनके भक्त समर्पित शक्ति के छोड़ो पहले थोड़ी सी एक साथ लादिनी छाती शक्ति पे लगा दो। अनुभव करते हैं। म्यूट प्लीज, म्यूट म्यूट। प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। अरे बड़ा लंबा है। जैसा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं सतो रजो तथा तमोगुण बद्ध जीवों से संबंधित है, लेकिन मुझ भगवान से नहीं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में निम्न प्रकार से की गई है। तो पहले इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो क्लियर आपको साधनी शक्ति क्या होती है, संवित क्या होती है, लादनी क्या होती है, फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप सब इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इन शक्तियों की जो पूर्ण अभिव्यक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति में होती है, वो है भगवान, और उनको बोलते हैं वो विशुद्ध सत्व में है। विशुद्ध सत्व या वासुदेव स्थिति भी बोलते हैं उसको। तो पूर्ण अभिव्यक्ति हमारे अंदर ना तो कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से नहीं है ना, खैर ये तो आध्यात्मिक एनर्जीज है, ये तो भगवान में ही होंगी, तो वो भगवान में पूर्णता होती है। तो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां, तो भगवान का कोई भी जो लीलाएं हैं वो सब भी भौतिक नहीं होती। इस भौतिक में संसार में होते हुए भी वो भौतिक नहीं होती, क्योंकि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सारी शक्तियां, और ये क्या है, आध्यात्मिक है।
तो जो व्यक्ति भगवान के, लोग कहते हैं ना जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युगति तत्वता, जो भगवान के इस प्राकट्य को, कार्यों को तथा जाने को या उनकी शक्तियों को तत्व से समझ लेता है, तो भगवान के धाम जाने का योग्य हो जाता है ना। लेकिन इस संसार में विशुद्ध सत्व नहीं होता, ये केवल कहाँ होगा, आध्यात्मिक जगत में। इस संसार में मिक्सचर है, इस संसार में सतोगुण में भी मिक्सचर है, सतोगुण में भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा छीटा रजोगुण का तमोगुण का होगा। तो तो यहाँ पर विशुद्ध सत्व नहीं हो सकता। तो भगवान की शक्तियां, क्योंकि ये सारा भगवान का कार्यकलाप अरेंज करती हैं, तो वो भी परम है, वो भी भगवान की तरफ परम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भगवान जो है वो सत्व रजोगुण तो तीनों से ऊपर है ना। हम जीवात्माएं इनसे बंधी पड़ी है, लेकिन भगवान किसमें है, विशुद्ध सत्व में है। तीनों गुण उनको छू नहीं पाते। तो कह रहे हैं भगवान विष्णु सत्व रजोगुण तमोगुण से परे हैं, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य मुख पर आसीन है, हम पर प्रसन्न है। भागवत के 10वें स्कंद में इंद्र ने भी कृष्ण की प्रशंसा निम्न से की। कृष्ण में पढ़ सकते हैं ये वाला, हे प्रभु आपका धाम विशुद्ध सत्व है। मैं पढ़ूँ माता जी? हरे कृष्णा। वो पढ़ रहे हैं, एक मिनट पढ़िए रश्मि माता जी। जी माता जी। भगवान विष्णु, यहाँ से पढ़ना है ना माता जी? नहीं, ये भगवान, नीचे, हे प्रभु आपका धाम विशुद्ध सत्व है। जी, हे प्रभु आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात भौतिक गुणों से अविचलित रहता है और वहाँ के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होते हैं। भक्तों के पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलापों को बढ़ाते हैं जो रजो तथा तमो गुणों के कलमश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपका स्पर्श तक नहीं कर सकते। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो वे सत्व गुण कहलाते हैं। जब वे बाह्य रूप से प्रकट होते हैं और तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं तो वे रजोगुण कहलाते हैं। और जब सक्रियता एवं विविधता का अभाव होता है तो वे तमोगुण कहलाते हैं। दूसरे शब्द में चिंतन सत्व गुण है, कार्यशीलता रजोगुण है और निष्क्रियता तमोगुण है। इन ये सारी पता चला, भौतिक, चिंतन मतलब कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान केंद्रित करता है कहीं पर, तो वो सतोगुण में आ जाता है। और कार्यशीलता, जब कोई कार्य के पीछे भागता रहता वो क्या है, रजोगुण। और निष्क्रियता, कुछ ना करना, कुछ भी नहीं करना, वो है तमोगुण। ठीक है, हाँ। इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। जब इसमें संधनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो वह यह दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है। और जब हलादी शक्ति की प्रधानता होती है तो वह भगवान के सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है। इन तीनों का एक साथ प्राकट्य विशुद्ध सत्व भगवान के धाम का मुख्य लक्षण है। इसलिए परम सत्य वास्तविकता का सार है जो इन शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधतापूर्ण आध्यात्मिक जगत है। तटस्थ शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। इसलिए हाँ, परम एक मिनट, सत्य, ये देखिए, जी, भगवान की जो 3 शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या बनाती है, आध्यात्मिक जगत का निर्माण करती है। तटस्था शक्ति हम लोग हैं, जीव। और बहिरंगा शक्ति क्या बनाती है, भौतिक जगत। भौतिक जगत है, जी। ठीक है। इसलिए परम सत्य में 4 तत्व रहते हैं। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनके तटस्था शक्ति तथा उनकी बहिरंगा शक्ति। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप, स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता हैं जो आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट करती है और शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। बाह्य प्राकट्य या भौतिक शक्ति ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के बद्ध जीवों को शरीर का आवरण प्रदान करती है। यह आवरण शक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत प्रकट होती है और उच्च तथा निम्न योनि के जीवों द्वारा विविध प्रकार से अनुभव की जाती है। तीनों अंत शक्तियों का कार्य बता रहे हैं कि तीनों शक्तियों का कार्य कहाँ कहाँ पर है। आगे।
अंतरंग शक्ति के तीनों विभागों संधिनी, संविद तथा हलादनी शक्तियों में प्रत्येक विभाग बहिरंग शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहते हैं। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है, जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति हैं भगवान की नित्य सेवक हैं। अतएव वे अंतरंग अथवा बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो क्लियर है। भगवान को कौन कौन सी शक्तियां होती है? तीन शक्तियां उनकी होती है। हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें कंट्रोल कर रहा है तीनों गुण, सतो रजो और तमो गुण। तो इन गुणों का कॉम्बिनेशन बनता है मिलियंस ऑफ टाइम्स इसका वो बन सकता है, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। रजोगुण 80%, 10%, सतोगुण 10%, तमोगुण। तो क्या बन जाएगा? ये एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सतचित आनंद है वही संधिनी और संवित और हलादनी शक्ति है, ऐसे है माता जी? हाँ, तीनों शक्तियां एक ही है, बट तीनों शक्तियां कार्य अलग अलग कर रही हैं। और फिर ये तीनों जो आती हैं, जो भगवान की तीन शक्तियां, अतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, तो अतरंगा के अंदर उनके आगे फर्दर ये तीनों में डिवाइड हो जाती है अतरंगा शक्ति, इसी में ऐसे है क्या माता जी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार सा हो दोबारा गया है बताइए प्लीज। माता जी। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। अतरंगा के अंदर फिर तीन डिवाइड हो गई, अतरंगा तीन में डिवाइड हो गई, तीन विभाग। फिर संधिनी, इन तीनों, हाँ, संधिनी, संवित और लादिनी शक्ति। अब इसमें माता जी एक लाइन आ रही है, लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि प्रत्येक विभाग वो बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है। तो माता जी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। बहिरंगा शक्तियां का वो है ना, सतो रजोगुण तमोगुण। तो इनमें से अच्छा, कोई भी या तो सतोगुण को एक्टिव कर देगा ज्यादा, या रजोगुण को एक्टिव कर देगा। तो जिस भी शक्ति को ज्यादा एक्टिव करेगा वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर। ठीक। और उन्हीं उन्हीं से हम एक्टिव भी रहते हैं, उसी से क्रियाशील रहते हैं। रजोगुण होगा तो भागेंगे, सतोगुण होगा तो बैठ के मेडिटेशन करेंगे, पौधों को पानी देंगे, कुछ कुछ करेंगे, कविता लिखेंगे, गाना गाएंगे, ना ऐसे ऐसे काम करेंगे पीसफुल। रजोगुण होगा तो भागेंगे, और तमोगुण होगा तो सोए रहेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है, अभी तक सब ठीक है। आगे चले, ये पूरा चैप्टर इन्हीं शक्तियों के ऊपर है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना भगवान की तीन शक्तियां होती है लादिनी ये है बस। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। लादिनी संधिनी संवित्तिक सर्व संस्थितो लाद तप ताप करी मिश्रा ये सब कौन पढ़ेगा? शिव हाथ खड़ा पढ़ने के लिए क्या? हाँ 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 हाँ। साक्षी पूजा माता जी पढ़ना है क्या आपको? माता जी मेरा तो क्वेश्चन था एक। हाँ बोलिए। माता जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो सतोगुण में जो जब सतोगुण में व्यक्ति जैसे आ रहा है, तो मतलब मेरा कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसमें रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा सा मिक्सचर होता ही होता है यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में। तो जैसे कि हमें गोलोक धाम जाना है किसी भी व्यक्ति को, तो जब तक सतोगुण के ऊपर लेवल्स पर नहीं उठ जाता है, वो शुद्ध सत्व में नहीं आता है, तो नहीं जा सकता। तो इस चीज को हम कैसे समझें कि मटेरियल वर्ल्ड में तो वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होगा ही होगा। तो फिर इस चीज को कैसे समझ सकते हैं हम?
होगा। भक्ति करने से गुणों का प्रभाव खत्म हो जाता है ना। भगवान भगवद गीता में कहते 13 चैप्टर में, जो मेरी भक्ति करता है उसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव खत्म हो जाता है, तीनों गुणों को चंगुल से बाहर निकल सकता है तो ना चैप्टर। मटेरियल वर्ल्ड में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? हाँ देखें, हमारे सीनियर डिवोटीज को देखें, सब है ऐसे ही है। महाराज लोग सब गुणों से बाहर ही हैं, तभी तक नॉन स्टॉप लगे रहते हैं वो। जी माता जी, जी। गुणों से बाहर है तभी लगे रहते हैं, जो भी गुणों के अंदर होगा वो नहीं लग पाएगा नॉन स्टॉप। ठीक है थैंक यू, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी ये जो 292 पेज के लास्ट की जो 4 लाइन है ना, मतलब इसमें लिखता है जब इनमें संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है तो सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है, और जो संवित शक्ति होती है वो दिव्य ज्ञान के रूप में। मतलब ये पूछना था कि सबके का मतलब ये कि हमारी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है तो सबके अस्तित्व के रूप में ये दृष्टिगोचर हमारी होती है। नहीं है, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। तो जब कोई विशुद्ध सत्व में हो जाएगा फिर उसको ये शक्तियां प्रभावित करेंगी। अभी हमें तो कुछ नहीं कर सकती है, पर हमारे तो अज्ञानता ही है ना। तो ये भगवान की हम्म शक्तियां, तो ये भगवान के लिए कार्य करती हैं। तो भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है ना, हर जीव का ज्ञान होता है। तो हम्म। वो किससे होता है? इससे होता है, संवित शक्ति से होता है। भगवान की अपनी शक्ति उनको सारे जीवों के बारे में सब सुपर नॉलेज दे देती है सब। और अच्छा, सबके। संधिनी शक्ति क्या करती है? भगवान के लिए सब चीजें अरेंज करा देगी। जहां भी भगवान ने लीला करनी है ना, जगह अरेंज हो जाएगी, लोग अरेंज हो जाएंगे, बैठने का आसन, ये वो सब चीजें अरेंज हो जाएगी। तो वो शक्ति सारा काम करके रखती है, और फिर भगवान आते हैं, सारा एंजॉय कर लेते हैं। और तो लादनी शक्ति उनको एंजॉयमेंट करने की प्रोपेंसिटी देती है, कि आप आनंद ले सको, उस शक्ति के कारण होता है। जैसे हम अगर बीमार होते हैं, कोई बोले अनार का जूस पी लो ताकत आ जाएगी, तो अनार का दूध जूस ताकत देता है ना। ऐसे भगवान की शक्तियां उनको विभिन्न कार्यों को करने में हेल्प करती है। माता हमारे जी क्या माता जी जैसे अभी आपने ये बताया कि जैसे जो हमारे आचार्य होते हैं वो इसी लेवल पे होते हैं शिव सत्य के रूप में, तो जैसे ये जैसे जैसे वो अपनी भक्ति में बढ़ते हैं, जैसे पहले तो वो सिंपल डिवोटी होते हैं, फिर वो गुरु बनते हैं, तो मतलब ये जो शक्तियां हैं भगवान की साधनी और दिव्य ज्ञान, ये सारा ये सारी शक्तियां उनके अंदर भी आती है धीरे धीरे, अभी तभी बताया है वो ना, शुद्ध शुद्ध सत्य जब की। कोई अभी बताया था उन्होंने पीछे कि जब कोई भक्त भक्ति करता है और भगवान को समझना चाहता है, तो लादिनी शक्ति उसको भगवत प्रेम के लेवल पर ले आती है। हम्म। तो फिर उस समय वो बहिरंगा शक्ति ठीक के है। प्रभाव से बाहर निकल के अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाएगा, तब वो फिर उसको हम्म। आगे हेल्प करेगी ये शक्ति। जी मतलब। हाँ जी, और कौन पूछ रहे हरे थे? कृष्णा माता जी, प्रणाम माता माता जी। जी माता जी बस इसी से रिलेटेड एक चीज थी माता जी, आपने जैसे बताया कि विशुद्ध सत्व में जो है वासुदेव स्थिति होती है वो आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है। तो माता जी धीरे धीरे जब इन सबसे ऊपर उठ के जो सीनियर वैष्णव है हमारे गुरु हैं, तो वो तो माता जी विशुद्ध सत्व में इधर धरती पर रहते हैं ना? हाँ, मतलब विशुद्ध सत्व में आ जाएंगे, बट एक जो बहुत ही विशुद्ध सत्व होता है ना, वो वासुदेव, उसमें सिर्फ भगवान होते हैं। वो जो वासुदेव स्थिति है उसमें केवल भगवान हो सकते हैं, उसमें और कोई नहीं हो सकता। वासुदेव स्थिति टोटली भगवान की एग्जिस्टेंस है। हाँ, मतलब विशुद्ध सत्व की तरफ जाते हैं, शुद्ध सत्व बोलते हैं ना, हमारे वाले को शुद्ध सत्व बोलते हैं। शुद्ध के बाद विशुद्ध शायद अलग होता होगा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। मतलब भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसको बोलते हैं वासुदेव स्थिति जो होती है। वो भी शुद्ध सत्व है, बट उनकी एक स्पेशल है। जैसे एक कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जीत के आए हैं। ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर है, वो भी जीत के आया कहीं से, बट वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसने भी कहीं चुनाव लड़ा, और नॉर्मल वैसे ही आया जैसे बाकी सब लोग आया, लेकिन उसकी पोजीशन हायर है, क्योंकि उसको पोजीशन हायर दी गई है उसके गुणों के कारण। तो वो स्पेशल है तो वो भी मिनिस्टर ही, कहीं ना कहीं का मिनिस्टर तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो स्पेशल परिस्थिति में। इसलिए भगवान वसुदेव स्थिति में, बाकी सब शुद्ध सत्व में आने का प्रयास करते हैं। आई जाते होंगे बहुत लोग, जो एडवांस डिवोटी होते होंगे वो आते होंगे शुद्ध सत्व में, तभी कॉन्टिन्यूसली सेवा कर पाते होंगे, है ना। इसलिए उनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है, कि वो इसी जीवन में गुणों को लांग कर पूर्णता से सेवा करते हैं। शुद्ध पूरी तरह से निरंतर सिर्फ सिर्फ सेवा में ही लगे रहते हैं। ठीक है, थैंक एक यू। बार
एक स्टेटमेंट दी थी हमारे गुरु महाराज ने, होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, मतलब किसी को पर्सनल किसी को बोला होगा, अभी तो पब्लिक हो गया है, खैर वो मतलब जाने से कुछ समय पहले उन्होंने बोला कि एक मनुष्य जीवन में जितना संभव है मैंने वो सब करने का प्रयास किया है। अब एक ह्यूमन बॉडी में रहते हुए जितनी भगवान की सेवा के लिए प्रयत्न किया जा सकता है मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डाली। 80 साल की उम्र में भी भाग ही रहे थे, तो वो शुद्ध सत्व में ही होंगे तभी भाग रहे थे इतना। हम तो 50 में बैठ गए कि अभी इतना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब निकला नहीं जाता बाहर, ये नहीं होता। 80 में भी भाग रहे थे। शुद्ध सत्व में ही होंगे ऐसे लोग, जीवन मुक्त कहलाते हैं। शुद्ध सत्व में ही होंगे वो, तभी कितना कार्य कर पाते हैं। कोई भी रजोगुण के अधीन होगा या तमोगुण के अधीन होगा तो नहीं कर पाएगा इतना कार्य ना। शरीर की स्थितियां ही पकड़ के बिठा देती है कि नहीं, उठ नहीं सकते आप, चल नहीं सकते आप, थक गए हो, आपको ये है, आपको वो है, बैठ जाते हैं ना हम। तो वो नहीं बैठे क्योंकि वो किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं आ रहे थे। माता जी ये भक्ति करके ये गुण चेंज हो सकते हैं क्या? चेंज होते हैं ना सारे, एडवांस जैसे होते जाते हैं तो हम सत्वगुण की तरफ बढ़ते जाते हैं। भक्ति स्टार्ट करने से ही हम सत्वगुण में आना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। सत्वगुण की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक में है 10% सत्वगुण, फिर बढ़ता जाएगा, फिर सत्वगुण की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, दोनों को बाकी की कम होती जाएगी। फिर अल्टीमेटली जब 100% सत्वगुण हो गया तो उसको विशुद्ध सत्व बोलेंगे। उसमें रजो तमो बिल्कुल नहीं आएगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी सत्वगुण की। ठीक है। 854 एक और करो श्लोक। ठीक है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदि यते तत्र पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो अदोक्षजे में मनसा विधीयते। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं वसुदेव कहलाती है। ये वसुदेव वाली स्थिति सिर्फ भगवान के लिए है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। यह श्लोक शिवजी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। इससे निस्संदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, यश और उनके गुण और उनका सारा साज सामान भगवान की अंतरंगा शक्ति की सांदनी शक्ति में विद्यमान रहता है। तो भगवान मतलब इंद्रियों, भौतिक इंद्रियों से परे हैं ना। विशुद्ध अवस्था जो वासुदेव स्थिति है उसमें भौतिक इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं है। भक्त कोशिश करके बहुत काफी अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पर जो विशुद्ध अवस्था है या जो वसुदेव स्थिति है वो केवल भगवान की हो सकती है, क्योंकि वहां भौतिक इंद्रियों का कोई भी रोल नहीं रहता। ठीक है। कृष्ण भगवता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्मा ज्ञानादिक सब तार परिवार। राधा माधुरी माता जी हरे पढ़ी। कृष्ण माता जी बीच के 2 पेजेस रह गए हैं शायद ना। यस माता जी, जी माता जी। 65 नहीं यस हुआ, माता जी। और 63 भी नहीं हुआ है। हाँ, रह गया। ठीक है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। दादिनी, संतनी और संवेदी तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती हैं, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। ठीक है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला श्लोक कह रहा है, संदिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। तो संदिनी शक्ति क्या है? शुद्ध सत्व से मिलकर बनी है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व ऐसा ही होता है, शुद्ध सत्व को। अगला कह रहे हैं, मात पढ़ ही लेते हैं इसको। संधि निधि सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवान निर सत्ता है यहाँ ते विश्राम। माता पिता स्थान ग्रह शयासन आर ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। राधा माधुरी माता जी पढ़िए इसको। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ऊपर वाला ही पढ़ना है ना? नहीं, बस नीचे वाला पढ़िए। कृष्ण के माता पिता धाम ग्रह शैया आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री
कृष्ण के माता पिता घर बार सभी कुछ एक ही विशुद्ध सत्व में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति भी शुद्ध सत्व में आ सकता है, बता दिया इन्होंने कि जो शुद्ध सत्व में आ जाएगा वो भगवान को समझ सकता है। तो भगवान विशुद्ध सत्व में है ना, शुद्ध और विशुद्ध, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हम बाकी जीवात्मा कहाँ तक पहुंच सकते हैं, शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान किसमें है, विशुद्ध सत्व में है। तो जो शुद्ध सत्व में आ जाएगा उस विशुद्ध सत्व को समझ पाएगा। आगे कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ शुद्ध सत्व के स्तर से होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सब शक्तियों के चरम स्वामी है अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठा देव है। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तब वह अपनी सेवा की भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं, अतः उनको समझने के लिए शुद्ध सत्व के पद पर स्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जीव भी विशुद्ध सत्व में या शुद्ध सत्व में जा सकता है ना, एक ही चीज होगी, शुद्ध और विशुद्ध, दोनों में अंतर नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं जीव भी इस स्तर तक ऊपर उठ सकता है अपनी भक्ति के द्वारा। आगे कृष्ण सदैव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। उनके माता पिता के अतिरिक्त उनका सारा सम्मान भी सांधिनी शक्ति की अभिव्यक्ति या विशुद्ध सत्व का रूपांतर होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि तरंगा शक्ति की यह सांधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता को बनाए रखती है और उसे प्रकट करती है। भगवत धाम में भगवान के दास दासियां, उनके प्रियतमाएं, उनके माता पिता तथा अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व रूप सांधनी शक्ति के रूपांतर होते हैं। इसी तरह भयंगा शक्ति में सांधनी शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत की विविधता का विस्तार करता है, जिसमें हमें आध्यात्मिक जगत की झलक मिल सकती है। तो इस संसार में भी जब भगवान को आना होता है तो उनका जो पूरा जो जहां पर उन्होंने रहना होता है वो कौन विस्तार करता है, वो सांधिनी शक्ति करती है। तो इसीलिए वृंदावन को बोला जाता है वृंदावन मायापुर। इस संसार में होते हुए भी संसार के नहीं है, क्योंकि वो किसका विस्तार है, भगवान की सांधिनी शक्ति का विस्तार है। वो इस संसार का पार्ट नहीं है, वो उसका विस्तार है, आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार है। इसलिए ऐसे स्थानों को क्या बोला जाता है, धाम। धाम मतलब भगवान का ओरिजिनल घर, जहाँ पर भगवान रहते हैं। आगे सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते यत्र पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हादोक्ष जो में मनसा विधीयते। ये मैंने पढ़ दिया। शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वासुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में। तो ये शुद्ध और विशुद्ध दोनों को एक ही बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि भक्त भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई श्लोक से कि भगवान उस विशुद्ध सत्व में हमेशा रहते हैं, भक्त भी अपनी भक्ति के द्वारा आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ कहना तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट, राधा माधवी माता जी बोलो। हाँ जी माता जी, आपने जो ये सांधनी शक्ति के वो बताए थे, बलराम जी हैं, और हलादनी शक्ति की राधा रानी, और संबित शक्ति के क्या है माता वो जी? मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी प्रवीणा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, विशुद्ध सत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जिसमें किसी भी तरीके का मिश्रण ना हो। जैसे अभी हम इसका एग्जांपल ऐसे सेट कर सकते हैं कि जैसे सोना हो गया और सोने के गहने हो गए, तो सोना विशुद्ध सत्व हो गया और सोने के जो गहने हैं वो शुद्ध सत्व हो गया। इस पर ये तरीके से लोग विशुद्ध और शुद्ध को एक ही बता रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई अंतर नहीं बता रहे, शुद्ध विशुद्ध एक ही चीज, एक ही बता रहे। पढ़ने से ही समझ में आता है ना, हम अपनी सोचते हैं ऐसे, बट पढ़ने से क्लैरिटी हो रही है कि शुद्ध और विशुद्ध एक ही है। और कोई? ठीक है, सब शांत अवस्था में चलेंगे। शुद्ध शुद्ध अवस्था में आ गए। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हाँ जी माता जी, एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक्चुअली ना पहले संडे क्लास का सुबह भागवतम का मैसेज आता था फरीदाबाद आश्रय ग्रुप से, अब नहीं आता है।
वो अगर मैसेज द्वारा से आना शुरू हो जाए तो? आपकी आश्रय क्लास वाले नहीं डालते होंगे, वैसे तो मैसेज तो रोज नहीं आता है। मतलब जो फरीदाबाद का जो अपना ग्रुप है रोज आता मंदिर है का, मैसेज तो रोज ही आता है। ये आप भागवतम क्लास के आते माता मतलब जी किस की किस है। यानी फरीदाबाद में आते हैं? सारे मैसेज आते हैं, रोज आते हैं, डेली। आप उसमें हो gkgdisciple.com, gkg नहीं disciple। माता जी, नहीं उसमें आप नहीं है। धनवंतरी प्रभु को बोल के उसमें ऐड हो जाओ ना, रोज हमेशा आता है मैसेज। वो मैं उसमें हूँ आपके माता जी, फरीदाबाद मास्टर आश्रय में हूँ मैं। उसमें ना वो भागवतम क्लास वगैरह का मैसेज नहीं आता है कि किसकी क्लास है। ठीक है, आप पहले आते थे। उसमें ऐड करा लो अपने आप को जीकेजी में। ठीक है माता जी। धनवंतरी प्रभु को बोलो, वो ऐड करा देंगे आपको, या हर्षिता को फोन करो, वो ऐड कर देंगे। तो उसमें सारे ठीक है माता जीकेजी जी। में सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स है ना, अब वो भी किस किस में डालते हैं, किस किस में नहीं डालते, थोड़ा सही है। तो उसमें सारे आते हैं जीकेजी वाले, जीकेजी मॉर्निंग। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रसाद की जय, हरे कृष्णा माता जी। की जय, श्री श्रीनिवास कविराज गोस्वामी की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि। सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू कृष्णा। माता जी। थैंक यू कृष्ण हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।